Hello students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is the best Christmas present in the world. तो बच्चों हमने देखा था इसमें जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की जो है बात करी गई है कि किस तरह से किसके बीच में वॉर हो रहा था। अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ब्रिटिश और जर्मन के बीच में वॉर चल रहा था और उसके बीच जो है वो ट्राई कर रहे थे किसके कि दोनों जो है यूनाइट हो जाएं और किस तरह से पीस के लिए जो है वो कोशिश कर रहे थे। और उसी समय जो है क्रिसमस का दिन आ जाता है और किस तरह से जो है जो जर्मन के लोग होते हैं वो टॉमीज को, जो कल मैंने दो वर्ड बताए थे आपको, फ्रिज और टॉमी। फ्रिज इज यूज फॉर जर्मन सोल्जर्स एंड टॉमी इज यूज फॉर ब्रिटिश सोल्जर्स। तो किस तरह से वो जो है उनको विश करते हैं हैप्पी क्रिसमस और उसके बाद जो है क्या होता है वो अभी हम चैप्टर में पढ़ेंगे। उससे पहले हमने देखा था कि किस तरह से नरेटर जो है इसके आई किसके लिए यूज हुआ है, नरेटर। और नरेटर किस तरह से ही वेंट टू जंक शॉप एंड ही फाउंड अ रोल टॉप डेस्क। और क्योंकि उनको काफी टाइम से जो है खरीदना था बट जो है बहुत एक्सपेंसिव होने के कारण जो है वो खरीद नहीं पाते हैं। बट वहां पे जो है जब वो एक थोड़ी सी बैड कंडीशन में जो है रोल टॉप डेस्क देखते हैं तो ही डिसाइडेड टू बाय। तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों हमने कल यहाँ तक पढ़ा था कि किस तरह से जो है नरेटर को जो है एक रोल जो उन्होंने खरीदा था रोल टॉप डेस्क जो कि बहुत बैड कंडीशन में था। जब वो उसको अपने वर्क प्लेस में गैरेज में जो है उनका एक वर्क रूम था जहाँ पे वो अपना जो है काम करते थे, तो वहां पे उन्होंने डिसाइड करा था कि इसको रिपेयर करूंगा मैं कब, क्रिसमस डे के दिन। तो जब वो वहां पे उन्होंने देखा था जो उसका जो विनीर, कल मैंने विनीर वर्ड का मीनिंग बताया था आपको, टॉप का जो कवर होता है उसको बोलते हैं विनीर। तो वो जो है काफी जो है उखड़ा हुआ था और उन्हें लग रहा था ये किसकी वजह से इट इज, उन्होंने कहा इट इज ड्यू टू, मतलब उनको वो मतलब उनको लग रहा था कि ये जो है उनको कि ये किसकी वजह से हो रहा है, वाटर और बर्न, फायर की वजह से जो है टेबल जो है बर्न है और जो प्लाई फुली हुई है वो किसकी वजह से, वाटर से। तो उन्होंने जो है जैसे ड्रॉयर खोलने की कोशिश करी और लास्ट ड्रॉयर जो जैसे मैं हमने कल जो है डिस्कस करा था कि बहुत ज्यादा टाइट था, बहुत फोर्सफुली जो है वो उन्होंने जब खोला तो ही फाउंड अ सीक्रेट ड्रॉअर इनसाइड दैट ड्रॉयर। ड्रॉयर के अंदर भी एक सीक्रेट ड्रॉयर था और उस ड्रॉयर के इनसाइड दैट देयर वाज अ टिन बॉक्स। और टिन बॉक्स के अंदर भी क्या था, एक एनवलप था और एनवलप में क्या था, एक लेटर था। अब वो लेटर किसका था, क्योंकि कल हम जो है डिस्कस कर चुके हैं बच्चों, आपको क्लियर होगा। लेटर के ऊपर जो है एड्रेस लिखा हुआ था, क्या एड्रेस, सॉरी लेटर के ऊपर क्या था, रिसीविंग डेट लिखी हुई थी। और जब उन्होंने लेटर को खोला तो वो जिम का लेटर था, किसको लिखा था, अपनी वाइफ कोनी को। तो इतना हम डिस्कस कर चुके हैं और यहाँ पे वही लेटर जो है कौन, नरेटर जो है यहाँ पे हमें बता रहे हैं। और लेटर किसका है बच्चों, जिम का है, अपनी वाइफ को लिखा है। और वो क्या बताना चाहते हैं, तो नरेटर उस लेटर के थ्रू जो है हमें बता रहे हैं कि जिम ने जो है अपनी वाइफ को जो लेटर लिखा था, तब हमें पता चला था कि उनकी वाइफ का नाम क्या है, कोनी। तो उन्होंने कहा कि कोनी की मैं तुम्हें जो है आज जो बताना चाह रहा हूँ, बहुत आज जो है बहुत अच्छा होने वाला है। आज का दिन जो है बहुत अच्छा है, कोल्ड है, फ्रॉस्टी है, जैसे हम क्रिसमस में होता है, और ऐसा जो है मैंने कभी पहले नहीं देखा था। और वो कह रहे हैं कि किस तरह से वो बताने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें, आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट। और वो कह रहे हैं मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि आज हमने जो है अच्छी शुरुआत की। अब क्या शुरुआत करी, इट इज नॉट क्लियर हियर, फर्दर हम रीड करेंगे देन इट विल बी क्लियर। बट द ट्रूथ आई एम अशेम टू से, वो कह रहे मुझे जो है थोड़ा सा अशेम फील हो रहा है, शर्म आ रही है। क्यों आ रही, इज दैट फ्रिज बिगेन इट, क्योंकि जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ ये हमने नहीं शुरुआत करी थी, ये किसने करी थी, जर्मन सोल्जर्स ने। किसने शुरू करी थी, जर्मन सोल्जर्स ने। तो इसलिए मुझे ये बताते हुए शर्म आ रही कि हमने ये स्टार्ट नहीं करा था, फ्रिज ने। अब क्या स्टार्ट करा था, फर्स्ट समवन सॉ ए व्हाइट फ्लैग। अब वो कह रहे हैं कि किसी ने जो है व्हाइट फ्लैग को जो क्या है अपने ट्रेंचेस, कल हमने डिस्कस करा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेंचेस। तो ट्रेंचेस का मीनिंग क्या है कि जो गड्ढे जो है अंडर द ग्राउंड, अंडर इनसाइड मतलब अंडर द ग्राउंड, ग्राउंड के बीनीथ जो है हम क्या खोदते हैं, गड्ढे खोदते हैं इन
कब खोते हैं? ड्यूरिंग द वॉर में अपने पोजीशन को लेने के लिए वो क्या करते हैं, उसमें छिप जाते हैं और अपनी पोजीशन लेके जो है, तो वो कह रहे हैं कि वहां पे फर्स्ट समवन सॉ, किसी ने देखा कि एक व्हाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट, कि मतलब इधर की साइड जो है टॉमी सोल्जर्स थे और अपोजिट साइड में कौन थे? जर्मन सोल्जर्स। तो उन्होंने कहा कि नरेटर यहाँ पे बता रहे हैं, और नरेटर नहीं, नरेटर किसके थ्रू बता रहे हैं? लेटर के थ्रू, जैसे कि जिम ने जो है अपनी वाइफ कोनी को लिखा था। तो जिम क्या बता रहे हैं अपनी वाइफ को कि हमारे जो है हमारे ट्रेंचेस इस साइड थे और दुश्मन के किस साइड थे? अपोजिट। तो अपोजिट साइड से किसी ने जो है व्हाइट फ्लैग को जो है वेव करा, राइट? क्या करा? वेव करा फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड। नो मैंस लैंड में जब वॉर हो रहा है तो एक बाउंड्री मार्क करी हुई होती, तो वहां से भी जो है अपोजिट साइड से जो है क्या आवाज आ रही थी? हैप्पी क्रिसमस टॉमी। और किनको विश कर रहे थे वो? ब्रिटिश को, जो ब्रिटिश सोल्जर उनको जो है वो विश कर रहे थे। कौन? जर्मन सोल्जर्स। अब आप खुद इमेजिन करो कि वॉर चल रहा है और वॉर के बीच में जो है एक दूसरे को, जबकि क्या है दूसरों एक दूसरे के क्या है? एनिमी है, दुश्मन है, बट स्टिल जो है एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? विश कर रहे हैं। तो वहां से आवाज आती है हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज। अब ऑब्वियस है कि अगर वॉर चल रहा है और कोई सडनली जो है विश करता है तो एवरीवन गॉट सरप्राइज। सम ऑफ अस शाउटेड बैक। अब होता है कि अगर अपोजिट वाले जो है जर्मन सोल्जर्स, अब जैसे वॉर चलता बहुत ज्यादा तो सब जो है थोड़ा सा फेडअप हो जाते। सब किसके लिए करें? अपने देश के लिए करें, टू प्रोटेक्ट देयर कंट्री। क्लियर? तो यहाँ पे जो है वो फिर से उनको बैक जो है टॉमीज जो है ब्रिटिश सोल्जर्स हैं, वो भी है सम ऑफ अस, कुछ ने जो है शाउटेड बैक, मतलब वापस जवाब दिया सेम टू यू, मीन्स हैप्पी क्रिसमस फ्रेज। अब जर्मन को भी उन्होंने कहा सेम टू यू फ्रेज, सेम टू यू। आई थॉट दैट वुड बी दैट, वी ऑल डिड, सबने ऐसे ही कहा। बट देन सडनली वन ऑफ देम वाज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट। अब वो कह रहे हैं अचानक क्या हुआ? सडनली एक उनमें से एक जो था वाज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट। अब ग्रेट कोट क्या होता है बच्चों? लंबा सा एक कोट होता है, आप लोगों ने देखा भी होगा, आर्मी वालों के पास रहता है लंबा कोट, उसको बोलते हैं ग्रेट कोट। तो उन्होंने देखा कि एक जो है उनमें से जो है जिसने क्या पहना हुआ? ग्रेट कोट। क्लियर? अब यहाँ पे कीप योर अब सॉरी ग्रे कोट एंड वेविंग ए व्हाइट फ्लैग। अब उन्होंने देखा कि वहां से जो है, अब यहाँ पे एक सेंटेंस है एंड वुड बी दैट। व्हाट आई मीन बाय वुड बी दैट? वुड बी दैट का मतलब होता है दैट वाज ऑल। अब जो वहां से ग्रेट कोट जो है कहां से? फ्रिज के जो सोल्जर्स थे उनमें से एक ने, वन ऑफ देम, क्या करा उन्होंने? वेविंग अ व्हाइट फ्लैग। अब वहां से जो है वेव करना शुरू कर दिया, क्या? व्हाइट फ्लैग। डोंट शूट लैट्स। अब लैट्स इसको कहते हैं बॉयज, तो उन्होंने कहा डोंट शूट बॉयज। समवन शाउटेड एंड नो वन डिड। अब कोई जो है वहां से चिल्लाए कि डोंट शूट, क्योंकि सब जो है क्या चाहते थे? पीस चाहते थे। अब उन्होंने क्या? डोंट शूट लैट्स, बॉयज प्लीज डोंट शूट। समवन शाउटेड। अब उनमें से जो है कुछ लोग जो है चिल्लाए एंड नो वन डिड, और किसी ने नहीं किया। देन देयर वाज अनदर फ्रेज। अब जो है दूसरा सोल्जर जो है अप ऑन द पैरापेट। अब पैरापेट किसको बोलते हैं? जो उनके ट्रांचेस है, ट्रांचेस के ऊपर जो बाउंड्री होगी उसको बोलते हैं पैरापेट। तो एक जो है उसमें दूसरा सोल्जर खड़ा हो गया एंड अनदर, और फिर दूसरा, कीप योर हेड्स डाउन आई टोल्ड द मेन। अब होता है कि अगर अपोजिट से जो है वो तो पीस चाह रहे हैं, दे वांटेड टू मेक पीस, बट फिर भी एक डर रहता है कि भाई अपोजिट जो है हमारे एनिमीज है, हमारे दुश्मन खड़े हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैंने सबसे कहा कीप योर हेड्स डाउन, कि अपने जो है, ये कौन बोल रहा है यहाँ पे? आई इज यूज फॉर जिम, क्योंकि वो कोनी को लेटर लिख रहे हैं। क्लियर? और कौन पढ़ रहा है? ये नरेटर हमें बता रहे हैं लेटर के थ्रू कि जिम ने लेटर पे क्या लिखा था अपनी वाइफ कोनी को। तो वो कह रहे हैं कि आई टोल्ड द मैन, कि मैंने सबसे बोला कीप योर हेड्स डाउन,
कि अपने सिर नीचे कर लो कि मे बी इट्स ट्रिक, हो सकता है ये दुश्मन की क्या होगी बच्चों, ट्रिक हो सकती है कि वहां से शांति शांति करते आ जाएंगे इधर हैप्पी क्रिसमस करते हुए और मे भी जो है हम पे अटैक कर दें। तो यहाँ पे जिम कह रहे हैं कि मैंने अपनी वाइफ को बता रहे हैं कि मैंने सबसे कहा कीप योर हेड्स डाउन, इट्स अ ट्रिक, बट इट वॉज नॉट। क्या था, पर ऐसा नहीं हुआ। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बॉटल। अब जो जर्मन के जो सोल्जर्स थे उनमें से एक ने जो है एक बॉटल लेके अपने हेड के ऊपर जो है वेव करना शुरू कर दिया। पहले क्या करा था उन्होंने, एक व्हाइट फ्लैग को वेव किया था, बट यहाँ वन ऑफ द जर्मन वॉज वेविंग अ बॉटल अबाउट हिज हेड, अपने सिर के ऊपर से वेव करने लगे। और क्या बोला उन्होंने, व्हाट दे सेड, इट इज क्रिसमस डे, कि ये जो है क्रिसमस का दिन है टॉमी, वी हैव, अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास क्या है, शनैप्स है, राइट, जो अल्कोहल है, ड्रिंक्स है, शनैप्स, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा, शनैप्स। उस शनैप्स का मीनिंग क्या होता है बच्चों, ए जर्मन ड्रिंक, और जर्मन ड्रिंक जिसको जो किसकी बनी होती है, ग्रेन की बनी होती है, ड्रिंक मेड फ्रॉम ग्रेन, मेड फ्रॉम ग्रेन। तो जो जर्मन सोल्जर्स थे उन्होंने कहा कि हमारे पास क्या है, शनैप्स हैं, कि हमारे पास जर्मन ड्रिंक है, राइट, कि और आज क्या है, इट इज अ क्रिसमस डे, वी हैव सॉसेस। और उन्होंने क्या कहा, हमारे पास क्या है, सॉसेस भी हैं। सॉसेस मीन्स जब आर्मी में या कोई भी बहुत दिन तक जो है लड़ाई चल रही है या काफी दिन बीतने हैं तो उनके पास क्या था, मिन्स्ड मीट, राइट। तो उन्होंने कहा हमारे पास जो है ड्रिंक्स भी हैं, हमारे पास खाने के लिए भी हैं, तो ऐसा करते हैं कि प्लीज इट इज अ, कि सेलिब्रेट करते हैं, राइट, वी मीट यू, यस, बाय दिस टाइम देयर वाज डजन्स ऑफ देम वॉकिंग। अब उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि एक दूसरे से मिलते हैं क्योंकि इट इज अ टाइम ऑफ क्रिसमस, लेट्स सेलिब्रेट। तो उन्होंने कहा सॉसेस का मतलब क्या होता है, मिन्स्ड मीट। कबाब, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, कबाब, राइट। तो वो जो है जर्मन जो है, सब जर्मन सोल्जर्स जो है अपनी तरफ से जो है पूरी कोशिश कर रहे थे कि सेलिब्रेट करें क्रिसमस। तो वो उनसे बोलते हैं कि भाई हमारे पास जो है स्नैक्स भी हैं, सॉसेस भी हैं, वी मीट यू यस बाय दिस टाइम। और उसी समय क्या हुआ, देयर वर डजन्स ऑफ देम, मतलब बहुत सारे जो लोग थे, जर्मन्स जो थे, वॉकिंग टूवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैन्स लैंड। और सारे के सारे जो हैं, जो पॉइंट था वहां पे जो है आगे बढ़ रहे थे, एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम। और देखो लड़ाई का टाइम चल रहा था, ड्यूरिंग द वॉर, उनके पास जो है बिना राइफल के जो है वो आगे बढ़ रहे थे और नो मैन लैंड बाउंड्री के पास जो है वो आ रहे थे विदाउट राइफल। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट ऑफ, कम ऑन बॉयज, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर। अब जो है वो कह रहे हैं, हम में से जो है एक मॉरिस थे, लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट ऑफ। अब वो खड़े हो गए, उन्होंने सबसे कहा कम ऑन बॉयज, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किसका इंतजार कर रहे हैं, लेट देम, देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, आई वाज द ऑफिसर। अब वो कह रहे हैं कि कोई जो है, एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, कोई रुक नहीं रहा था, सब चलते जा रहे थे, आगे जो है बढ़ते जा रहे थे नो मैन्स लैंड की तरफ। अब वो कह रहे हैं आई वॉज द ऑफिसर, और मैं जो था कौन था, ऑफिसर। अब यहाँ पे जिम अपनी वाइफ को बता रहे हैं कि मैं क्या था उस समय, ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन आई सपोज, बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर इवन अकर्ड टू मी आई शुड। अब वो कह रहे मैं जो हूँ ऑफिसर था, मैं उन्हें रोक सकता था, बट ट्रूथ क्या थी कि मैं भी चाहता था। और आगे कहते हैं ऑल अलोंग देयर लाइन एंड आर्स आई कुड सी, और मैंने क्या देखा, ऑल अलोंग देयर लाइन एंड आर्स, हमारे और उनके बीच में जो लाइन थी, आई कुड सी मैन वॉकिंग, और बहुत सारे लोग जो हैं स्लोली टूवर्ड्स वन अनदर, आगे बढ़ते जा रहे थे, वो भी आगे बढ़ रहे थे, हमारे सोल्जर्स भी बढ़ रहे थे, कोई उन्हें रोकने की कोशिश नहीं कर रहा था और रुक नहीं रहा था कोई। और ग्रे कोट्स, अब उनके क्या थे, ग्रे कोट्स थे, और इधर क्या था, खाकी कोट्स।
तो उधर से जर्मन आ रहे थे ग्रे कोट्स में, इधर से खाकी कोट्स पहने हुए जो हैं कौन जा रहे थे, ब्रिटिश जा रहे थे, कोई उन्हें रोक नहीं रहा था। और ये सब कब हो रहा था बच्चों? इन द मिडल ऑफ द वॉर के मिडल में हो रहा था, बीच में हो रहा था। अब इधर से बढ़े थे और मीटिंग इन द मिडल। अब जो मिडल जो लाइन थी, नो मैंस लैंड था, वहां पे जो है दोनों इकट्ठे हो गए। एंड आई वॉज वन ऑफ देम। अब यहाँ पे जिम कह रहे कि भाई दो आई वॉज एन ऑफिसर, वो कह रहे कि आई वॉज द ऑफिसर, बट दिस टाइम आई वॉज वन ऑफ देम, कि जो इकट्ठे हो रहे थे उनमें से मैं भी एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस। कौन बोल रही है? जिम अपनी वाइफ को लेटर के थ्रू बता रहे हैं, इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस। अब मिडल ऑफ द वॉर, अब ये बात ध्यान में रखें कि लड़ाई चल रही है और उसके बीच में इमेजिन करो कि दोनों तरफ के जो हैं सोल्जर्स जो हैं क्या कर रहे हैं? वॉकिंग टूवर्ड्स, कहाँ की तरफ बढ़ रहे हैं? वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स वन अनदर। और कहाँ पे मीट कर रहे हैं? मीटिंग इन द मिडल, मिडल में, बीच में। और कौन कौन मिल रहे हैं? ग्रे कोट्स जो हैं उधर से आ रहे हैं जर्मन की तरफ से, और खाकी कोट्स जो हैं किधर से जा रहे हैं? ब्रिटिश सोल्जर्स। और दोनों जो हैं दे वांटेड टू मेक पीस। क्लियर? चाहते थे सब, दोनों सोल्जर्स जो हैं। और वो जिम कह रहे हैं आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, क्योंकि मैं जो था उनका दो, वो कह रहे कि जबकि मैं क्या था? आई वॉज द ऑफिसर, मैं उनका ऑफिसर था, फिर भी जो है मैं क्या था? उनका एक पार्ट बन गया था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस। इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस। दोनों साइड के लोग जो है चाहते थे कि दे वर ट्राइंग टू मेक पीस। वी कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कोनी। अब यहाँ पे जो है वो अपनी वाइफ को बोल रहे हैं, कोनी को बोल रहे हैं, यू कैन नॉट इमेजिन, कि आप सोच भी नहीं सकती। कौन बोलो? हुसैन कौन जो है जिम अपनी वाइफ को लेटर के थ्रू बोल रहे हैं, यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कोनी माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इनटू द आईज ऑफ द फ्रिज ऑफिसर। कि मैं नहीं बता सकता कि जो मैं क्या फील कर रहा था एट द टाइम, जब मैंने जो है किसकी आंखों में देखा? फ्रिज ऑफिसर, जर्मन के जो ऑफिसर थे उनकी आंखों में देखा। तो आप जो है सोच भी नहीं सकते हो कि हु अप्रोच मी, कि वो जो है मेरे को जो है अप्रोच कर रहे थे, हैंड आउट स्ट्रेस्ड। और किस तरह से कर रहे हैं? कि अपने हाथ जो है उन्होंने आउट स्ट्रेस, आउट स्ट्रेस मीन्स आगे बढ़ाया उन्होंने, राइट? अप्रोच मीन्स एडवांस, आगे बढ़ना, स्ट्रेस मीन्स आउट स्प्रेडिंग, आउट स्प्रेडिंग, बाहर निकाल, राइट? तो उन्होंने कहा कि कोनी को बता रहे थे कि इतना, मतलब स्टार्टिंग में ही उन्होंने बोला था कि क्रिसमस का दिन है और आज जो है मॉर्निंग बहुत फ्रॉस्टी और कोल्ड है और मुझे लग रहा है कुछ अच्छा होने वाला है, राइट? और वही वो जो है उनको बता रहे थे कि किस तरह से। अब वो बोल रहे कि अब तुम जो है कोनी को बोल रहे कि तुम सोच भी नहीं सकते हो कि जो फ्रिज के ऑफिसर थे वो अप्रोच मी हैंड आउट स्ट्रेस, कि मेरे आगे बढ़े और उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। हैंस वुल्फ, अब नाम क्या था? फ्रिज जो ऑफिसर थे उनका नाम क्या था बच्चों? हैंस वुल्फ। तो वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, ही सेड ग्रिपिंग माय हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट। तो उन्होंने जो है वार्म वेलकम किया, उनका हाथ मिलाए, शेक करा। आई एम फ्रॉम डसेल्डॉर्फ। अब उन्होंने जगह का नाम बताया, तो जर्मन में जगह होगी डसेल्डॉर्फ। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा। अब उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ ऑर्केस्ट्रा, सबको पता है ऑर्केस्ट्रा क्या होता है? ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट होता है, उसमें जो है उन्होंने कहा आई प्ले द सेलो। और सेलो क्या होता है बच्चों? इंस्ट्रूमेंट होता है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक ए लार्ज वायलिन, वायलिन की तरह होता है, उसको बोलते हैं सेलो। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट like violin. In the orchestra, हैप्पी क्रिसमस। फिर उन्होंने उनको विश करा हैप्पी क्रिसमस। किसने करा? ये फ्रिज ऑफिसर ने करा। जर्मन के जो ऑफिसर थे उनका नाम क्या था बच्चों? हैंस वुल्फ। उन्होंने फिर से उनको जो है हैंडशेक करके अपना इंट्रोडक्शन दिया और उन्होंने कहा हैप्पी क्रिसमस। और उन्होंने बताया कि मैं कहाँ से हूँ? डसेल्डॉर्फ से हूँ, और मैं क्या करता हूँ, क्या करता था बिफोर
आर्मी ज्वाइन करने से पहले मैं जो है सेलो बजाता था। कहाँ पे? ऑर्केस्ट्रा में। ये किसने दिया बच्चों? फ्रिज ऑफिसर हैंस वुल्फ। तो नाम याद करें, हैंस वुल्फ। और क्या, कहाँ से थे, बिलोंग करते थे? डसेल्डॉर्फ। क्या करते थे? प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा। और उन्होंने अगेन ही विश हैप्पी क्रिसमस। अब जो है, जो जिम है, उन्होंने कहा कि कैप्टन जिम मैकफर्सन। अब पूरा नाम क्या था जिम का? जिम मैकफर्सन, कैप्टन जिम मैकफर्सन। आई रिप्लाइड। अब यहाँ पे जिम कह रहे हैं कि मैंने रिप्लाइड करा कैप्टन जिम मैकफर्सन, क्योंकि दोनों एक दूसरे को इंट्रोडक्शन दे रहे थे। जब फ्रिज ऑफिसर ने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया तो अब जिम की बारी थी। तो जिम ने कहा कि कैप्टन जिम मैकफर्सन। दोनों ने हैंडशेक करे। आई रिप्लाइड एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू टू। और उन्होंने कहा तुम्हें भी जो है हैप्पी क्रिसमस। आई एम ए स्कूल टीचर। अब यहाँ पे जिम क्या कहते हैं कि मैं जो हूँ, जब मैंने ज्वाइन की थी, बिफोर आई ज्वाइन आर्मी, वो क्या थे? तो वो बता दें, जिम कहते हैं कि आई वॉज अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट। अब आपको याद, तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि जो है मैं एक स्कूल टीचर था। कहाँ पे था? डॉर्सेट में, इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। और डॉर्सेट कहाँ पे है जगह? वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। और अगर अभी आपको याद होगा तो जो लेटर में एड्रेस लिखा हुआ था, तो क्या लिखा हुआ था बच्चों? एड्रेस 12 कॉपर बीचेस, राइट। तो उसमें जो है एड्रेस जो है, अभी हमने लेटर पे पढ़ा था कि क्या एड्रेस लिखा था। उसमें रिसीव डेट क्या थी? जनवरी 25, 1950। और किस तारीख को लिखा था जिम ने वो लेटर कोनी को? दिसंबर 26, 1914। और एड्रेस क्या था? 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट। तो जहां, मतलब उन्होंने अपना एड्रेस लिखा हुआ था वहां ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट। तो अभी वही जो है डॉर्सेट जो है यहाँ पे यूज हुआ है वर्ड। और ब्रिडपोर्ट जो है, आपको याद होगा कि जो जंक शॉप थी जहां से नरेटर ने जो है रोल टॉप डेस्क जो खरीदा था, वो भी शॉप जो है कहाँ थी? ब्रिडपोर्ट में। और ब्रिडपोर्ट कहाँ था? डॉर्सेट में। तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि पूरी जो स्टोरी में है यही 3 जगहों का नाम है, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट। क्लियर? तो यहाँ पे जो है कैप्टन बोलते हैं, कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड हैप्पी एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू टू। तो वो बता दें कि उनका प्रोफेशन क्या था बिफोर ज्वाइन द आर्मी। तो क्या थे वो बच्चों? स्कूल टीचर। और फ्रिज ऑफिसर क्या थे? प्ले करते थे सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा। तो दोनों ने अपना अपना इंट्रोडक्शन दिया और एक दूसरे को विश करा। और डॉर्सेट का है वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। डॉर्सेट ही स्माइल्ड। अब यहाँ पे ही स्माइल किसके लिए यूज हुआ है? फ्रिज के लिए। जर्मन ऑफिसर हैंस वुल्फ, आई नो दिस प्लेस। उन्होंने कहा मैं जानता हूँ ये प्लेस, आई नो इट वेरी वेल। और मैं बहुत अच्छी तरीके से इस प्लेस को जानता हूँ। किसने बोला ये? हैंस वुल्फ ने बोला, जो फ्रिज ऑफिसर थे। तो फ्रिज ऑफिसर का नाम क्या था? हैंस वुल्फ। फिर वो फर्दर ही जो जिम थे, उन्होंने कहा, लिखा अपने लेटर में, वी शेयर्ड माई रम राशन। अब रम राशन क्या होता है? जो लीकर्स मिलते हैं आर्मी वालों को। तो उन्होंने कहा कि हमने क्या शेयर करा? रम राशन। तो रम राशन का मतलब क्या है? लीकर मटेरियल्स, लीकर मटेरियल्स। तो उन्होंने क्या कहा कि हमने शेयर करा। अब दोनों जो है इकट्ठे मिल गए थे, तो दोनों ने अपना अपना जो है रम राशन जो मिला था उनको, लीकर मटेरियल्स एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेस। और जो उनके पास जो था खाने का जो सामान था, वो भी जो है उन्होंने शेयर करा, दोनों सोल्जर्स ने। एंड वी टॉक्ड, कोनी, हाउ वी टॉक्ड। अब वो कह रहे वो जर्मन थे, हम क्या थे? ब्रिटिश थे। तो उन्होंने कहा हमने बात करी, कोनी। अब जी हम कह रहे हैं कि वी टॉक्ड, हमने बात की। हाउ वी टॉक्ड, कैसे बात करी? ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश। अब वो कह रहे हैं जो ही किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पे बच्चों? जो जर्मन ऑफिसर थे हैंस वुल्फ, उन्होंने कहा कि उन्होंने जो है बहुत अच्छी जो है परफेक्ट इंग्लिश बोल रहे थे वो। बट इट टर्न आउट
that he had never set foot in Dorset. वो इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रहे थे परंतु कभी भी जो है वो इंग्लैंड नहीं आए या डॉर्सेट नहीं आए। इंग्लिश भले ही वो बहुत अच्छी बोलते हैं परंतु उन्होंने कभी कदम तक नहीं रखा था डॉर्सेट में। नेवर एवर इवन बीन टू इंग्लैंड, मतलब डॉर्सेट की तो बात कर रहे हैं, इवन इंग्लैंड में भी जो है वो नहीं आए थे। ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम हिज स्कूल, और जो भी जो है वो अपनी वाइफ को बता रहे हैं, कोनी को बता रहे हैं कि जितना भी उनको आता था वो उन्होंने कहाँ से सीखा, फ्रॉम स्कूल। जितना भी उन्हें इंग्लैंड के बारे में पता था कहाँ से पता चला, फ्रॉम स्कूल एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश। अब जैसे आप लोगों को बोलते हैं कि जितनी इंग्लिश की बुक्स पढ़ेंगे तो उतनी शार्प होगी आपकी इंग्लिश, तो उन्होंने जो जितना भी इंग्लैंड के बारे में पढ़ा तो उन्होंने इंग्लैंड के बारे में जो जितनी भी नॉलेज थी उनको, तो वो कहाँ से गेन करी, फ्रॉम रीडिंग बुक्स और फ्रॉम द स्कूल। हिज फेवरेट राइटर वाज थॉमस हार्डी, और उनके जो फेवरेट राइटर थे वो कौन थे, थॉमस हार्डी। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, और उनकी फेवरेट बुक कौन थी, मैडिंग क्राउड। और फेवरेट राइटर कौन थे, ये किसकी बात हो रही है बच्चों, यहाँ पे ये भी क्लियर होना चाहिए आपको, हैंस वुल्फ की, जर्मन ऑफिसर की, राइट। तो उनको जो है इंग्लैंड के बारे में जानने की बहुत जो है नॉलेज थी उनको पता था कि इंग्लैंड के बारे में। उनके जो फेवरेट राइटर थे वो थॉमस हार्डी थे, और फेवरेट बुक कौन थी, मैडिंग क्राउड। सो आउट देयर इन नो मैन्स लैंड वी टॉक्ड ऑफ बाथशेबा एंड गैब्रियल ओक एंड सर्जन। अब वो कह रहे नो मैन्स लैंड, और जो हमारा लड़ाई का जो मैदान था वहां पे हम जो है इसके बारे में बात कर रहे थे, बाथशेबा, गैब्रियल ओक और सर्जन, ट्रॉय एंड डॉर्सेट। ही हैड अ वाइफ, अब यहाँ पे वो बता रहे हैं, जिम बता रहे हैं, अपनी वाइफ को बता रहे हैं। फर्दर ही सेड कि उनकी जो है ही हैड अ वाइफ एंड वन सन। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, हांस वुल्फ की, क्योंकि यहाँ पे जिम बता रहे हैं, अपनी वाइफ को बता रहे हैं, कोनी को बता रहे हैं कि जो हांस वुल्फ है बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। उनके फेवरेट जो है ऑथर का नाम बताया उन्होंने, फेवरेट बुक का नाम बताया, और उन्होंने कहा उनकी क्या है, ही हैड अ वाइफ एंड अ सन। और सन कितना है, छोटा है, बॉर्न जस्ट 6 months ago, 6 महीने का। As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere. अब वो कह रहे जैसे ही मैंने देखा, as I looked about me, there were, अब huddles क्या होते हैं, crowd. Huddle word is used for crowd. भीड़, और ऑब्वियस है नो मैन्स लैंड में किसकी भीड़ होगी, क्योंकि वॉर चल रहा है, तो जर्मन और कौन से सोल्जर्स होंगे, ब्रिटिश। क्लियर। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है जैसे मैंने देखा बहुत में देयर वर हर्डल्स ऑफ, किसके थे, खाकी एंड ग्रे, ब्रिटिश और जर्मन, एवरीवेयर, चारों तरफ जो है सब फैले हुए थे, और सब जो है ऑल ओवर नो मैन्स लैंड स्मोकिंग कर रहे थे, सारे के सारे लाफिंग कर रहे थे, टॉकिंग कर रहे थे, ड्रिंकिंग, ईटिंग, राइट, सब जो है एंजॉय कर रहे थे। और आप खुद इमेजिन करो कि लड़ाई के बीच में, ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द वॉर, सारे के सारे सोल्जर्स, इवन जो है फ्रिज के हों, चाहे खाकी ड्रेस में हो, चाहे ग्रे कोट्स में हो, सब लोग जो है एवरीवेयर जो है भीड़ लगी थी, किसकी, खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर। और देवर क्या कर रहे थे, वो देवर स्मोकिंग, लाफिंग, हंस रहे थे, स्मोक कर रहे थे, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, खाना खा रहे थे, शेयर कर रहे थे, और बहुत ज्यादा जो है एंजॉय कर रहे थे। हैंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड, अब वो कह रहे हैं दोनों ऑफिसर थे, हैंस वुल्फ अपनी साइड के ऑफिसर थे, और जिम मैकफर्सन जो है अपनी साइड के जो है ऑफिसर थे, टॉमी के ऑफिसर थे। अब कह रहे हैं हम दोनों ने क्या करा, शेयर्ड। व्हाट वाज लेफ्ट योर वंडरफुल क्रिसमस केक। अब यहाँ पे उन्होंने बताया कि मैंने और हैंस ने, व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक, जो तुमने क्रिसमस केक बनाया था उसमें से जो बचा था, कम, कोनी, ही थॉट, अपने वाइफ को बता रहे हैं कि ही थॉट द मार्जीपान। अब मार्जीपान क्या होता है, एक स्वीट डिश होती है, एक कवरिंग होती है, राइट, जो केक के ऊपर हम सजाते हैं, तो ए स्वीट कवरिंग ऑन अ केक, ए स्वीट कवरिंग ऑन केक,
A sweet covering on a cake made, किसकी बनी होती है वो? Made from sugar, eggs and almonds, बादाम. Clear? तो उन्होंने कहा he thought the marzipan was the best he had ever tasted. अब उन्होंने कहा कि जो मार्जिपान था, जो तुमने केक बनाया था क्रिसमस पे, उसके ऊपर जो कवरिंग थी वो क्या था? was the best he had ever tasted. और वो उनको जो है इतना अच्छा लगा कि उन्होंने पहले इतने अच्छे जो है टेस्ट नहीं किया था. he had ever tasted. बहुत अच्छा लगा उन्हें. I agreed. और मैं भी जो है इससे क्या हूँ? सहमत हूँ कि जो तुम केक बनाती हो, मतलब उनका कहने का मतलब था जो तुम केक बनाती हो और उसकी जो कवरिंग होती है, मार्जिपान होता है, कि उसको भी इतना अच्छा लगा कि उसने भी क्या बोला? द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड. इतना अच्छा लगा कि उन्होंने कहा पहले मैंने इतना जो है टेस्टी केक जो है या मार्जिपान नहीं खाया. और आई एग्रीड. और जिम कहते हैं मैं भी उससे सहमत हूँ. वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग. अब देखो दोनों दुश्मन है, बट एवरीथिंग वो कह रहे कि वी एग्रीड, हम जो है दोनों के दोनों जो है एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम सब चीजों में जो है सहमत थे. एंड ही वॉज माई एनिमी. बट क्या था कि वो क्या थे? मेरे दुश्मन थे. फिर भी हम दोनों जो है हर बात में क्या थे? एग्री थे. There never was a Christmas party like it, Coney. अब यहाँ पे जो है वो कह रहे हैं, जिम कह रहे हैं, अपनी वाइफ से कह रहे हैं कि ऐसी पार्टी जो है, क्रिसमस की पार्टी जो है, मतलब इट वॉज द बेस्ट पार्टी, क्रिसमस पार्टी आई हैव एवर सीन, कि मैंने कभी पहले नहीं देखी. There never was a Christmas party like it, Coney. कौन बोल रही है? जिम कह रहे हैं कि आई हैड नेवर सीन सच ए ब्यूटीफुल और सच ए, मतलब इतना मजा आया था उनको कि वॉर के बीच में एंजॉय कर रहे हैं, जब सारे लोग क्या है टेंशन में रहते हैं, अपने देश को प्रोटेक्ट करने में लगे रहते हैं, और ड्यूरिंग द वॉर और जो है किस तरह से स्मोकिंग कर रहे हैं, लाफिंग कर रहे हैं, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, तो वो पूरी जो है एंजॉय कर रहे हैं. तो जिम कहते हैं कि आई हैड नेवर सीन सच ए ब्यूटीफुल पार्टी. राइट? तो बच्चों हम जो है चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ रहे थे कि हमने देखा कि किस तरह से वॉर के बीच में जो है किस तरह से दोनों जो है फ्रिज और टॉमी सोल्जर्स जो है कहाँ आ रहे थे, नोमैन लैंड के में इकट्ठे हुए थे, और किस तरह से वो एंजॉय कर रहे थे, अपना रम राशन जो है शेयर कर रहे थे, सॉसेज शेयर कर रहे थे, और किस तरह से जो है वो क्रिसमस के दिन जो है एंजॉय कर रहे थे, टॉकिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग. राइट? तो यहाँ पे जो है जिम कोनी को बोल रहे हैं कि उन्होंने जो है इससे पहले इतने वंडरफुल जो है पार्टी कभी पहले नहीं देखी थी कोनी. तो इसी को हम जो है, अगर आपको कोई क्वेश्चन पुट करना है तो आप लोग जो है सिस्टम के माध्यम से क्वेश्चन पुट कर सकते हैं. तो बच्चों जो भी यहाँ पे पढ़ाते हैं उसको घर में जाके आप लोग जरूर रिवाइज करें, और नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं या सेम डे भी पूछ सकते हैं, और नहीं तो आप घर में जाके इसको रिवाइज करें और नेक्स्ट लेक्चर में जो है आप अपने प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे. टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम चैप्टर. दैट्स, थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर.